Good morning, students. Today we will discuss about the antiepileptic drugs. So, before starting antiepileptic drugs, we will discuss what is epilepsy and seizures. So, what is epilepsy? Epilepsy is a central nervous system disorder. Central nervous system disorder, that means it is a neurological disorder. न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स एबनॉर्मल, जिसकी वजह से जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी हमारी एबनॉर्मल हो जाती है, कॉजिंग सीजर्स. सिंपल टर्म में हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एपिलेप्सी और अ सीजर. तो एपिलेप्सी कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड एक्सेसिव लोकल एंड ट्रांजिव अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन्स. राइट, जो न्यूरॉन्स है हमारे वहाँ से अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का ब्रेन में, जिसकी वजह से सीजर कॉज हो जाती है. नाउ व्हाट इज सीजर? सीजर इज अ सिंगल अकरेंस ऑफ जर्किंग मूवमेंट एंड अदर फीचर ऑफ फिट्स. लाइक फिट की तरह आपका है सीजर, सिंगल अकरेंस होता है जर्किंग मूवमेंट का. क्लियर? या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सीजर है दैट इज सिंगल अकरेंस ऑफ जर्किंग मूवमेंट, while the epilepsy is a combination of two or more than two unprovoked seizure. Clear? जो सीजर है दैट विल बी सिंगल एक बार ही आपका जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो एपिलेप्सी है वो आपका मोर देन टू और मोर देन टू अनप्रोवोक्ड सीजर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस हाउ एपिलेप्सी डेवलप. तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है. ठीक है, सीजर क्या है? जर्किंग मूवमेंट है. तो सीजर हमारे दो तरीके के होते हैं, वन इज फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर. फोकल सीजर, जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं. जब ब्रेन का एक ही पार्ट अफेक्टेड होता है तब उसको हम कहते हैं फोकल सीजर, या फिर इसको हम लोकेटेड भी कह सकते हैं, लोकेशन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होना. जनरलाइज सीजर क्या है? जब ब्रेन के दोनों पार्ट आपके अफेक्ट होते हैं सीजर से, तब उसको हम क्या कहते हैं? जनरलाइज सीजर कहते हैं. क्लियर? होता कैसे है? ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन के अंदर कुछ इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. तो व्हेन देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, जब ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से आपका सीजर कॉज होता है. क्लियर? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम्पल आपका ग्लूटामेट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. तो ब्रेन के अंदर जो ग्लूटामेट आपके न्यूरॉन्स है, अगर वहाँ से ज़्यादा ग्लूटामेट रिलीज़ हो रहा है तब आपका सीजर कॉज हो सकता है. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपका गाबा है. तो अगर गाबा की क्वांटिटी ब्रेन के अंदर कम हो जाए या फिर कम डिस्चार्ज हो रहा है गाबा का, तो इट में बी imbalance between inhibitory neurotransmitter or excitatory neurotransmitter which may cause epilepsy. Right? So due to imbalance between inhibitory and excitatory processes in the brain that produce too much inhibition or too much excitation, which will cause seizures. Right? So क्लियर? यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे कॉज हो रहा है. तो सीजर मैंने बताया अभी, सीजर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, फोकल सीजर एंड जनरलाइज सीजर. फोकल सीजर जब ब्रेन का आपका एक ही पार्ट अफेक्टेड है तब आपका फोकल सीजर होता है. जनरलाइज सीजर जब ब्रेन के आपके दोनों पार्ट अफेक्टेड होते हैं तब आपका जनरलाइज सीजर होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन दी ब्रेन. ब्रेन के जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनमें आपका इम्बैलेंस हो रहा है. इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपका यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, वाइल द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज मोर. एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल ग्लूटामेट है और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया अभी गाबा. तो दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से जर्किंग मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कहते हैं सीजर. राइट? अब हम देखते हैं कैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज अ स्केच ऑफ न्यूरॉन. बेसिकली एक्साइटेटरी न्यूरॉन है आपका कोई, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. राइट? इन दी रेस्टिंग स्टेट, जब आपका कुछ नहीं हुआ है, रेस्टिंग स्टेट में है आपका न्यूरॉन, तो यहाँ का जो आपका वोल्टेज होता है दैट इज -70 मिली वोल्ट. मैंने ऑलरेडी बताया था रेस्टिंग स्टेट में जो आपका चार्ज होगा -70 मिली वोल्ट है. तो -70 मिली वोल्ट रेस्टिंग स्टेट पे. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? -70 मिली वोल्ट. जैसे ही कोई स्टिमुलस आया तो थ्रेशोल्ड आपका इंक्रीज हुआ. थ्रेशोल्ड इंक्रीज होने की वजह से ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, डीपोलराइजेशन होगा. डीपोलराइजेशन कब होगा? दैट मीन्स कि रेस्टिंग स्टेट पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर माइनस चार्ज होगा, -70 मिली वोल्ट. राइट? बाहर आपका पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे आपके सोडियम
चैनल प्रेजेंट होंगे सोडियम चैनल से। जैसे ही सोडियम अंदर एंट्री करना स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव आयन अंदर आना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है, राइट। हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। इनिशियल स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा तो स्टिमुलस क्या, दैट मीन्स यहाँ पे आपके सोडियम आयन चैनल प्रेजेंट है। सोडियम आयन चैनल, तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स में सोडियम की एंट्री स्टार्ट होती है तो इनसाइड आपका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और बाहर आपका नेगेटिव चार्ज, क्लियर। तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हमने डीपोलराइजेशन कह दिया, क्लियर। दूसरा हमारे यहाँ पे हाई वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम आयन चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम भी बाहर से एंट्री करना स्टार्ट करेगा। कैल्शियम जैसे ही एंट्री करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, तो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर बताया था आपको ग्लूटामेट। तो सिनेप्टिक वेसिकल में ग्लूटामेट की सिंथेसिस ऑलरेडी हो रखी होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपका न्यूरोहिमरल ट्रांसमिशन में। तो जैसे ही कैल्शियम बाहर से अंदर एंटर करना स्टार्ट करता है तो ये कैल्शियम सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो ग्लूटामेट स्टोर है वो उस ग्लूटामेट को एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालता है, क्लियर। तो सिनेप्टिक वेसिकल से आपका जो ग्लूटामेट है वो आपका सिनेप्टिक लेफ्ट में आ जाएगा। सिनेप्टिक लेफ्ट में आने के बाद ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज AMPA एंड NMDA रिसेप्टर, क्लियर। AMPA रिसेप्टर बेसिकली एसोसिएटेड होता है विद सोडियम आयन चैनल एंड NMDA रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद कैल्शियम आयन चैनल। तो जैसे ही ग्लूटामेट साइनेप्टिक वेसिकल से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के AMPA एंड NMDA रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो दोनों ओपन होंगे। तो AMPA रिसेप्टर क्योंकि सोडियम आयन चैनल से एसोसिएटेड है तो सोडियम आयन चैनल ओपन होगा और सोडियम अंदर एंटर करना स्टार्ट करेगा। और इधर आपका NMDA रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होगा तो कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट करेगा, क्लियर। तो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है दैट विल हाइपर एक्टिवेटेड हो जाएगा। और हाइपर एक्टिवेटेड होने की वजह से इलेक्ट्रिकल जो आपका डिस्चार्ज था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन में और सीजर कॉज होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है यहाँ पे एक और आपके लो वोल्टेज एक्टिवेटेड कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं T टाइप कैल्शियम आयन चैनल, राइट। तो ये भी अंदर आना कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट होता है तो और भी ज़्यादा हाइपर एक्टिवेटेड पॉजिटिव चार्ज आपका अंदर जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से मोर ग्लूटामेट रिलीज होता है, क्लियर। जब पॉजिटिव हाइपर एक्साइटेटेड हो रहा है आपका पोस्ट सिनेप्टिक तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन भी ग्लूटामेट को ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज करता है। यहाँ पे देखेंगे ग्लूटामेट ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो गया है, क्लियर। तो ये तो हाइपर एक्साइट। दूसरा यहाँ पे आपका दैट इज इनहिबिटरी न्यूरॉन। इनहिबिटरी न्यूरॉन मैंने भी बताया था, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका गाबा। तो ये आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन है। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन में क्या होगा, ये गाबा है, सेम प्रोसेस होगा आपका। कैल्शियम अंदर आएगा तो गाबा साइनेप्टिक वेसिकल से गाबा रिलीज होना स्टार्ट होगा और गाबा के लिए जो रिसेप्टर होता है दैट इज गाबा ए रिसेप्टर, क्लियर। तो गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और गाबा ए रिसेप्टर किसके साथ एसोसिएटेड है, क्लोराइड चैनल के साथ एसोसिएटेड है। जब गाबा यहाँ पे बाइंड करता है तो क्लोराइड अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जब नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन दिखाई है, एक आपका हाइपर एक्साइटेटेड दिखाया। हाइपर एक्साइटेटेड क्यों हो रहा है, सोडियम कैल्शियम आयन चैनल क्योंकि आपका अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा था। दूसरा हम यहाँ पे अब दिखा रहे हैं टू मच इनहिबिशन। इनहिबिशन कैसे हो रहा है, तो इनहिबिशन पहले हम इनहिबिशन दिखा रहे हैं तो गाबा रिलीज हुआ, साइनेप्टिक वेसिकल में आया, गाबा ए रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, क्लोराइड चैनल ओपन हुआ, क्लोराइड अंदर जा रहा है तो इनसाइड अब आपका नेगेटिव आयन जाना स्टार्ट हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, दो मैंने प्रोसेस बताए थे टर्मिनेशन के। एक तो ये प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन प्रेजेंट है यहाँ पे आपका गाबा एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। तो सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो गाबा है ये यहाँ से इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाना स्टार्ट कर देता है और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर गामा अमाइनो ब्यूटराइक एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि इस गाबा को यहाँ पे डिसोसिएट कर देता है, क्लियर। डिसोसिएट करेगा तो वापस से गाबा की सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा, वो वापस सिनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिनेप्टिक वेसिकल में गाबा की क्वांटिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल ओपन नहीं हो पाते और वापस यहाँ पे इनहिबिशन नहीं हो पाता है। तो इनहिबिशन कम हो गया है और हाइपर एक्साइटेशन ज़्यादा हो गया है जिससे आपके सीजर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस। तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि कैसे आपका एपिलेप्सी कॉज हो रही है। तो हमने बताया यहाँ पे एपिलेप्सी कॉज के हमारे दो मेथड थे, एक तो